नमस्कार प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथियों, कल हमने चर्चा की थी नंबर सिस्टम की पहले पार्ट की, और हम जो बेस मान करके चल रहे थे वो अपनी मेन जो भर्तियां हैं उनमें रीट थी, यूपी टेट थी, सी टेट थी और एमपी टेट थी। क्योंकि साथियों इनका दौर चल रहा है इस टाइम पर। एमपी टेट को लेकर के बात हो, चाहे वो रीट को लेकर के बात हो, चाहे सी टी टी को लेकर के, सी टेट को लेकर के बात हो, तो इसीलिए अपनी आज नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास में आपके लिए लेके आया हूँ। उम्मीद है आप सभी को पहली क्लास में बड़ा अच्छा लगा होगा, आपने बहुत अच्छा सीखा होगा और आपने क्वेश्चन भी देखे होंगे। ठीक है, तो आज उससे आगे मैं बात करने वाला हूँ। सभी एक बार उस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अगर जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है पहले उसको देख लें और उसके बाद इस क्लास को जरूर देख लें। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं साथियों नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट। बिल्कुल साथियों, आज हम संख्या पद्धति का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। सभी साथी क्लास को जरूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक करके बताएं, कमेंट कर बताएं कि क्या और हो सकता था इससे बेस्ट, या हमारे लिए ये इस तरीके से आप कर सकते हो सर। तो बिल्कुल उस पर विचार करेगी हमारी टीम और हम। अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम उस पर प्रयास करेंगे। साथियों चलते हैं आज की क्लास पर। बिल्कुल आज की क्लास करने वाले अपन फटाफट से। तो एक बार सभी साथी जुड़ जाएंगे, है ना। और क्लास को बाद में जरूर देख लेना है, क्लास को बिल्कुल देख लेना है। ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ साथियों। नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 2 आज करने वाले हैं फटाफट से। साथियों शानदार तरीके से अपन करने वाले, पहले कंसेप्ट बताते हैं उसके बाद क्वेश्चन। तो साथियों आप ये देख सकते हो मैंने कल यहाँ पर कुछ बेसिक के साथ साथ 2 क्वेश्चन भी करा दिए थे और आज मैं ये करने वाला हूँ। ठीक है, और ये भी आपका कहीं ना कहीं प्रीवियस क्वेश्चन है। मैंने कहा था ना टेट को लेकर के, रीट को लेकर के, सी टेट को लेकर के अपन बात करने वाले हैं। तो एक बार अभी 1 मिनट में रखिएगा। चलिए प्यारे साथियों, ठीक है। तो साथियों क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 3 है। अच्छा ये संख्या है साथियों। संख्या में आपको पता होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा किस तरीके से होते हैं। तो आपको पूछा 1 करोड़ किसके बराबर होता है। 1 करोड़ किसके बराबर होता है? क्या 100 लाख के बराबर होता है, या 1000 लाख के बराबर होता है, या 10 लाख के बराबर होता है, या 100,000 के बराबर होता है? ये आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो इस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। देखिए होता क्या है 1 करोड़, अगर मैं 10 लाख की बात करूं तो ये तो नहीं हो सकता, है ना। अगर 100,000 लिखूं तो 100,000, 100,000, हजार के लिए लगाते हैं 3 जीरो, भाई 100 लिख दिया और हजार के लिए 3 जीरो लगाओगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या बन गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसका मतलब ये 1 लाख ही बन पा रहा है। ये क्या बन पा रहा है आप लोगों का? 1 लाख। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गया। अच्छा 1,000 लाख तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता साथियों। जब आप 100 लाख की बात करेंगे ना, 100 तो है, लाख लिखोगे है ना, लाख। ठीक है, तो इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये आपको क्या देगा? 1 करोड़ देगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। बिल्कुल साथियों, जो आपका पहला ऑप्शन हो गया ना वो क्या हो गया? 10 लाख। अगर मैं 100 लाख की बात करूं तो ये हमें कहीं ना कहीं 1 करोड़ देगा। ठीक है, 1 करोड़ देगा। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है बिल्कुल साथियों। ठीक है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? 10,000, 10 इकाई, 10 दहाई किसके बराबर है? देखो ये भी टेट का क्वेश्चन है, रीट का क्वेश्चन है और 2016 का क्वेश्चन है। बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। 10,000, 10 इकाई, 10 दहाई। देखिए इकाई का मतलब क्या होता है? इकाई होता है 1 होता है। जैसे आपसे कहा जाए कि 5 इकाई, अगर आपसे कहा जाए ना 5 इकाई, इसका मतलब क्या होता है? 5। इसका मतलब क्या होता है? 5। अच्छा रीट में तो ये ज्यादातर पूछा जाता है, रीट में और सी टेट में। ठीक है, 5 इकाई का मतलब क्या होता है? 5 इकाई का मतलब जितने इकाई उतने 5 है ना। 8 इकाई, तो 1 इकाई का मतलब आप मान लो 1 होता है। 1 इकाई का मतलब क्या होता है? 1 होता है। 1 इकाई का मतलब क्या होता है? 1 इकाई का मतलब क्या होता है? बोलो। 1 इकाई का मतलब मेरे भाई कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, 1 इकाई का मतलब क्या होता है? 1 होता है ना। ऐसे ही अगर आपसे एक दहाई पूछा जाए, एक दहाई, एक दहाई का मतलब क्या होता है? एक दहाई का मतलब 10 होता है। और एक सैकड़ा का मतलब क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। एक सैकड़ा मतलब क्या होता है? एक सैकड़ा का मतलब होता है 100। और 1,000 का मतलब क्या होता है? 1,000।
1000 का मतलब क्या होता है? 1000 ही होता है। 1000 का मतलब क्या होता है? 1000। 1000 का मतलब क्या होता है? 1000। एक इकाई का मतलब 1 होता है। एक दाई का मतलब 10 होता है। एक सैकड़े का मतलब 100 होता है। ये ध्यान रखना, क्योंकि हर एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप देख लो कहीं पर भी। ठीक है, तो ये आप लोग नोट करोगे, ये आप लोग समझ लोगे, ठीक है ना। ये आप इसको क्या कर दोगे? क्लियर कर लोगे। ओके, अब मुझे कोई बताएगा कि सर मैं आप लोगों से अगर पूछूं कि बताओ 8 इकाई का मतलब क्या हुआ? 8 इकाई का मतलब, देखिए छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं आप लोगों का। और एक हो गया 8 दाई, तो 8 इकाई का मतलब क्या हो गया भाई? एक इकाई का मतलब एक, एक इकाई का मतलब क्या हो गया? एक। तो 8 इकाई का मतलब क्या हो गया? 8 एकम 8, 8 एकम 8, क्योंकि एक इकाई का मतलब एक, 8 इकाई का मतलब 8। अच्छा, एक दाई का मतलब 10 होता है। एक दाई का मतलब क्या होता है? 10। तो 8 दाई का मतलब क्या हो गया? 80 हो गया। 8 दाई का मतलब क्या हो गया? 80। ठीक है, अभी मैं और बेसिक से लेकर चलता हूं, मैं एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जो 12th पास होंगे, प्री दे रहे होंगे, उनको भी मुझे सिखाना है। जिनका मैथ से कोई रिलेशन नहीं रहा है बहुत सारा टाइम से ना कहीं वो आर्ट से होकर के आए हैं, कहीं ना कहीं वो बायोलॉजी से हैं, तो मैं सबको लेकर के चलूंगा। अच्छा, कल को आपसे पूछा जाए कि बताओ 10 इकाई का मतलब क्या हो गया बेटा? आपसे पूछा जाए कि 10 इकाई का मतलब क्या हो गया, तो 10 इकाई का मतलब हो गया 10। जितनी इकाई उतनी संख्या, क्योंकि एक इकाई का मतलब एक हो गया, तो स्वाभाविक है 10 इकाई का मतलब 10 होगा, हाँ या ना। जैसे कल को आपसे पूछा है बताओ 15 इकाई का मतलब क्या होगा? 15 इकाई का मतलब क्या होगा? 15 इकाई का मतलब क्या होगा? 15 होगा। 15 इकाई का मतलब क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि बताओ, ये तो क्लियर हो गया ना, ये क्लियर हो गया, तो आगे आगे साथियों, आगे क्या कह रहा है? जैसे कल को आपसे पूछा जाए कि बताओ 10 दाई का मतलब क्या होगा? क्या 10 दाई का मतलब मेरे भाई कितना होगा? तो एक दाई का मतलब 10 हो गया ना, इसमें 10 से गुणा कर दो, इसमें 10 से गुणा कर दो, क्योंकि एक दाई 10 के बराबर होता है। तो 10 दाई का मतलब क्या हो गया? 100 हो गया। 10 दाई का मतलब क्या हो गया? 100, है ना। जैसे आपसे पूछा जाए कि 12 दाई का मतलब क्या होता है? 12 दाई का मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो 12 का गुणा 10 से कर दो। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक दाई का मतलब 10 होता है। ठीक है, तो 12 दाई का मतलब क्या हो गया? 120। क्या हो गया? 120। इस तरीके से आप लोग क्लियर होना चाहिए, इस तरीके से आप लोग उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। एक इकाई का मतलब 1 होता है, और एक दाई का मतलब मेरे भाई 10 होता है। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे, अब इससे आगे इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। बिल्कुल ये ऐसा नहीं है, आज भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब कह रहा है 10,000, तो 10,000, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना पूछ लेना, 10,000 लिख कह रहा है ना, तो 10,000 लिखो। क्या लिखो? 10,000। ये हो गया आप लोगों का 10,000, ये क्या हो गया? आप लोगों का 10,000 हो गया। अब 10 इकाई, अगर एक इकाई का मतलब एक होता है, तो 10 इकाई का मतलब क्या हो गया? 10। 10 इकाई का मतलब क्या हो गया? 10। और 10 दाई, 10 दाई, तो एक दाई का मतलब क्या होता है? एक दाई का मतलब होता है 10। एक दाई का मतलब क्या होता है? 10। तो 10 दाई का मतलब क्या हो गया? 10 गुणा 10, अभी मैंने बताया था कितना आ गया? 100 आ गया। ये कितना आ गया? 100। तो यहां पर आप लोगों को 100 लिख देना है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? है ना। 10,000 तो है ना, 10,000 में 10,000 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक इकाई में एक होता है, तो 10 इकाई में 10 हो गया। एक इकाई में एक हो गया, तो 10 इकाई में 10 हो गया। और एक दाई में कितना होता है? 10। एक दाई में कितना होता है? 10। तो 10 दाई में कितना हो गया? 100। यही तो पूछा है आप लोगों को, कर दो फिर क्या आराम से। बताओ कैसे करेंगे? है ना, बिल्कुल इजी है, लेकिन पूछा जाता है, मैं क्या करूं? 0 1 0 1 1 0 1, क्या आएगा? 10,110। तो इसमें कहाँ है 10,110? मुझे बताएगा कोई? ऑप्शन नंबर पहला। तो इसका आंसर ए बन गया, ए इसका करेक्ट आंसर आ गया। उम्मीद है सभी का क्लियर हो गया होगा, है ना। बहुत बढ़िया तरीके से साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, है ना। अच्छा, ये कह रहा है अंक 260303 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है?
भाई ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप भी देखोगे इसको। भाई इसमें कहां पर आप लोग कंफ्यूजन होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे आपसे बड़े अंक वाली संख्या पूछी है ना, बड़ी संख्या पूछी है, तो स्टार्टिंग आप बड़े अंक से कर दोगे भाई, है ना। बड़े अंक की संख्या पूछी ना, बड़ी वाली संख्या, तो बड़े अंक से स्टार्टिंग कर दोगे। यहाँ पर बड़ा अंक कौन सा होगा साथियों, 2 है, 6 और 0 3। अच्छा, इसमें से हर एक अंक का केवल एक बार प्रयोग करना है, ऐसा नहीं है कि पुनरावृत्ति कर दिया है। इसमें कहेगा वो केवल एक बार प्रयोग करके, प्रत्येक अंक का केवल एक बार प्रयोग करके, या कहेगा बिना पुनरावृत्ति के, बिना किसी अंक की पुनरावृत्ति के, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन बन के आएगा। तो यहाँ पर देखो अंक 2 है, 6 है और 0 है, 3 है, ये आपके सामने अंक है। अब सबसे पहले बड़ी संख्या, मैंने देखा है ऑफलाइन के बैच में कि लड़का क्या करता है, सर बड़ी संख्या तो आसानी से बता देता है, बड़ी संख्या आसानी से बता देता है। वो कैसे कि सर बड़ी संख्या के लिए क्या करोगे, बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या के लिए आप क्या करोगे, बड़ा अंक पहले लो लोगे। कौन सा है बड़ा अंक, 6 का है, उसके बाद 3 का है, 2 का है और 0। तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, 63 20 आ जाएगी, है ना। अच्छा, छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, क्या छोटी संख्या के लिए क्या करोगे बताओ, छोटी संख्या क्या ये होगी क्या, भाई बड़ी संख्या के लिए आपने बड़ा अंक से स्टार्टिंग कर दी, तो क्या छोटी संख्या के लिए छोटे अंक से स्टार्ट करेंगे, बड़ी संख्या के लिए बड़े अंक से स्टार्टिंग कर दी, तो क्या छोटी संख्या के लिए छोटे अंक से शुरुआत करेंगे। हाँ सर, लेकिन आप लोग ज्यादातर क्या करोगे, सर 0 सबसे छोटा होता है, 2 सबसे छोटा होता है और 3 सबसे छोटा, उसके बाद ये बड़ा। भाई ये बन के आ जाएगी ना, जब आप छोटे अंक से स्टार्टिंग करोगे तो ये संख्या बन के आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो लड़के करते हैं भाई, लड़के करते हैं, 70-80% लड़के करते हैं, मैं ये बता रहा हूँ, मैंने देखा, इसलिए मैं इन सारी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को क्लियर करा रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ से आप जब देखोगे ना, तो स्टार्टिंग में क्या करेगा, सर सबसे छोटा अंक तो 0 होता है, 0 2 3 6, भाई मेरे को वो बोलेगा सर ये आएगी, और वो अंतर भी कर देगा और आंसर भी करेगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है पता है, ऑप्शन और मिल जाता है आपको, तो इसलिए और आप कंफ्यूज हो जाते हो। ऐसे में क्या करना है, ध्यान रखना है भाई, जब इसको कोई पढ़ने के लिए बोले ये क्या लिखा है, तो आप बोलोगे सर 236, क्या बोलोगे, संख्या 236 ही तो लिखी है भाई, 0 तो मैं कितने भी आगे लगा दूं, क्या कोई फर्क पड़ता है क्या, तो ये 236 रहेगा। इसका मतलब संख्या यहां से पढ़ना स्टार्ट किया आपने, इन 0 को थोड़ी ना काउंट किया आपने, 0 तो आप कितने भी लगा सकते हो। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया मेनली कि आपको कभी भी छोटी संख्या निकालने के लिए 0 से स्टार्टिंग मत कर देना। अगर 0 से स्टार्टिंग आप लोग करते हो ना, तो 100% क्या जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप 0 से स्टार्टिंग ना करके कहां से स्टार्टिंग करोगे, फिर 2 से, क्योंकि 0 के बाद तो छोटा अंक 2 होगा ना। अब क्या लोगे, अब 0 ले सकते हो, पहले नहीं ले सकते, तो 2 0 3 6, 2 0 3 6, है ना। इसका 2 यार 36 बनेगा। बताओ सबका क्लियर हुआ क्या। तो ये ध्यान रखना भाई, समझ में आ गया क्या, कि आपको बड़ी संख्या के लिए बड़े अंक से स्टार्टिंग की, वहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे मुझे पता है, लेकिन कंफ्यूज आप हो सकते हो तो कहां पर, यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है कि 0 से स्टार्टिंग ना करके आपको सबसे छोटे अंक से करनी है, दूसरे नंबर पे आप कर सकते हो, है ना। तो ये आएगी। अच्छा, सबसे अब इनका अंतर निकालना है भाई, मेरे अंतर कर लो एक बार, तो 10 में से 6 गया 4 बचेगा, हाँ या ना। 11 में से 3 गया 8, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 3 गया 8, है ना। 2 बचेगा, 2 में से 0 गया 2 और ये आएगा 4, बोलो है ना। तो ऐसा कहीं पर है क्या, 42 84, बिल्कुल मेरे भाई है, ऑप्शन डी आ गया, डी इसका करेक्ट आंसर आ गया, डी फॉर डॉग, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, आसानी से पढ़ लेना है, ठीक है। अगला साथियों, अगर आप लोग, मैंने कहा था ना, जितना सपोर्ट करोगे उतनी आपको क्लासेस मिलने लगेगी, आपको हिंदी की, साइकोलॉजी की बढ़िया फैकल्टी के द्वारा मैं अवेलेबल कराऊंगा। लेकिन आप लोग क्या है कि जो देखते हैं वो तो अच्छा लग रहा है, लेकिन वो खुद तक ही पढ़ लेते हैं बस, और दोस्तों तक शेयर नहीं करते। ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब तक आप लोग शेयर नहीं करोगे, जब तक हमें नहीं लगेगा कि आप हमारे इस पढ़ाने से या हमारे चैनल से सेटिस्फाई हो, दूसरों को शेयर करके आ रहे हो, तब तक हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और बिना मोटिवेशन के कुछ भी नहीं है, समझ में आ रहा है। तो अगर अच्छा लग रहा हो
तो आपने साथियों तक क्लास को शेयर जरूर करेगा करो। दूसरी बात, उनसे बोला करो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब वो चाहेगा कि उस तक हमारी सारी क्लास पहुंचे। ऐसा तो है नहीं कि तुमने जो शेयर की उसी क्लास को वो पढ़ के बैठ गया, रीट निकाल लेगा या एमपी टेट निकाल लेगा या सी टेट निकाल लेगा, है ना, या फिर एमपी टेट या यूपी टेट निकाल लेगा। उसके लिए रोजाना क्लास तो देखनी पड़ेगी भाई, उसको सिस्टमेटिक तरीके से, हाँ ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको बोलो भाई तू ऐसा कर, चैनल को तो कर ले सब्सक्राइब और वहां पर बेल आइकन दबाओगा, है ना, बेल आइकन पर दबाओगे ना तो उसमें 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, लेकिन उस पर ऑल पे करना, जिससे हमारे जितने भी आपके क्वेश्चन हो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो, जितने भी हम कम्युनिटी पोस्ट करते हैं ना, जितनी हम क्लासें लेते हैं, वो सारे आपके दोस्त तक, अपने साथी तक पहुंचे। बिल्कुल आप में से कोई भी पहली बार देख रहा हो तो वो भी ऐसा करना, है ना, वो भी ऐसा करना। और बाद में कमेंट जरूर किया करो यार, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपका क्या चला जाएगा कमेंट करने में, लेकिन हमें तो लगेगा यार हम अच्छा कर रहे हैं आप लोगों के लिए। समझ में आ रहा है ना। तो एक बार सभी चैनल को सभी से सब्सक्राइब कराए और जो पहली बार देख रहा है वो भी सब्सक्राइब करे। दूसरी बात, सभी यार कमेंट और लाइक कर दिया करो, है ना। बिल्कुल अपने भाई के लिए इतना नहीं करोगे क्या। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही है। अच्छा, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहां से अपन आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं ना। आगे के चक्कर में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। देखो साथियों, क्या होता क्या है आप लोगों के लिए, आपके लिए होता क्या है, होता क्या है मेरे भाइयों, सुनो कि आपको सबसे पहले मैंने जो स्टार्टिंग की थी ना, कल से अपन ने संख्या पद्धति पढ़ना स्टार्ट किया। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं हो पाई थी, 25-26 मिनट की क्लास हो पाई थी, जिसको आप देख सकते हैं ना। तो उसमें मैंने कल संख्या पद्धति के बारे में पढ़ाया था, है ना। डिस्कस करेंगे अपन, सिलेबस भी सारी चीजें करेंगे, पहले आप लोग देखो तो सही उसको। अब उसमें मैंने बताया था संख्या पद्धति में भी हमें अंक पढ़ने पड़ते हैं, और अंक होते हैं भाई 0 से लेकर के 9 तक। कहाँ से, 0 से लेकर के 9 तक लिखाया था ना, 0 से लेकर के 9 तक, ये मेरे भाई सभी अंक है, ये सभी क्या अंक है। अब भाई बोलेगा 10 भी तो आता है, 10 साथियों अंक नहीं है, अंक तो हमेशा सिंगल होता है, डिजिट, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिजिट। डिजिट तो हमेशा क्या होता है, सिंगल होता है। तो ये 10 क्या हो गया भाई, मेरे नंबर हो गया, ये क्या हो गई, एक तरीके से संख्या हो गई। जब भी तो ये क्या हो गई, संख्या हो गई, डिजिट मिल करके संख्या बनती है, डिजिटों से ही तो क्या बनती है, संख्या। कोई भी संख्या उठा लो यार, ऐसा तो है नहीं जैसे ये संख्या लिख दी मैंने, ये मैंने आप सभी के सामने एक संख्या लिख दी, तो ये भी तो अंकों से मिलकर के बनी है। तो सारी की सारी संख्या जो होती है ना भाई, वो अंकों से मिलकर के बनी होती है, कहीं ना कहीं डिजिट्स से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, तो अच्छा, अगर इसमें आपसे पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जा सकता है बताओ, आपसे ये भी पूछा जा सकता है इसमें कि आपसे पूछा जाए कि एक अंक वाली कितनी संख्या होती है, एक अंक वाली संख्या बताओ, एक अंक वाली कितनी संख्या होती है, एक अंक वाली कितनी संख्या होती है ना। कल के लिए आपसे पूछा जाए संख्या पद्धति में, भाई टोटल संख्या पद्धति में 2 अंक वाली कितनी संख्या होती है, कितनी, 2 अंक वाली कितनी संख्या होती है, 2 अंक वाली संख्या है ना, 2 अंक वाली संख्या। ठीक है, अच्छा 3 अंक वाली संख्या पूछी जा सकती है क्या, टोटल 3 अंक वाली कितनी संख्या होती है ना, कितने भी अंक की पूछी जा सकती है मेरे भाई। तो अपन 1 अंक वाली भी पढ़ेंगे, कितनी संख्या होती है टोटल, है ना। टोटल संख्या पद्धति की बात कर रहा हूं मैं, पूरी संख्या पद्धति, जहां पर भी आप मैथ पढ़ते हो ना, वहां पर संख्या ही तो होती है। संख्या पद्धति का मतलब हो गया जहां पर आपको संख्या दिखना लग जाए, है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा, आपसे पूछा जाएगा भाई 1 अंक वाली कितनी संख्या होती है। अब ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कुछ लोगों के लिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा ना उनके लिए तो कंफ्यूजिंग हो गया भाई। तो आपसे पूछा जाए 1 अंक वाली कितनी संख्या होती है मेरे भाई, तो कुछ लोग कहेंगे सर 0 से लेकर के 9 तक ये सारी संख्या ही तो है, इसका 0 से 9 तक काउंट करने लग गए तो आप संख्या 10 हो गई भाई। 0 से लेकर, ये तो अंक है मेरे भाई, ये तो क्या है, अंक है। और अंकों की जो संख्या होती है ना टोटल, पूछ लिया जाता है मेरे भाई कौन सा होती है, 10। अच्छा, सबसे छोटा तो 0 हो गया, लेकिन सबसे बड़ा अंक 9 हो गया। 9 से आगे जैसे ही आप चलोगे ना तो अंकों की सीमा खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपकी संख्या बनने लग जाएगी। ठीक है, हालांकि संख्या ये भी है, लेकिन साथियों संख्या वो होती है जिनको गिना आ जाए। तो संख्या जो होती है ना भाई 1 से स्टार्ट होती है, कहां से, 1 से, 1 से, है ना। और 1 से लेकर के 9 तक कितनी संख्या हो गई, 9। 0 से स्टार्टिंग मत कर देना, है ना। 0 को संख्याओं की काउंटिंग में नहीं करा जा सकता। 0 एक उदासीन होती है साथियों, ना तो वो पॉजिटिव होती है और ना ही वो नेगेटिव होती है, इसलिए 0 को अपन उदासीन मानते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि 0 कैसा होता है, पूछ लिया जाता है भाई। नंबर सिस्टम में से आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी
देखने को मिल सकते हैं रीट वगैरह में, तो ये टेट वगैरह में तो है ना। मैं तो एक एक चीज क्लियर करके चल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। मैं क्या कह रहा हूँ, जीरो ना तो भाई मेरे धनात्मक होती है ना ही ऋणात्मक होती है, ये उदासीन टाइप की होती है, ठीक है। तो ये भी एक बार नोट ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो एक अंक वाली संख्या पूछी जाए तो एक अंक वाली संख्या कहां से कहां तक हो जाएगी मेरे भाई, तो एक अंक वाली जो संख्या हो जाएंगी ना वो 1 से 9 तक हो जाएगी। एक अंक वाली जो संख्या हो जाएंगी ना वो मेरे भाई 1 से 9 तक हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन 2 अंक वाली संख्याओं पर। साथियों आंखों में लाइट पड़ती है ना, इस वजह से दिक्कत आ जाती है, तो चश्मा लेके आया था मैं, भूल गया पर आपको पढ़ाने के चक्कर में भूल गया, ठीक है। अच्छा 2 अंक वाली संख्या, अब मुझे बताओ कि 2 अंक वाली संख्या स्टार्ट कहां से होती है, कहां से होती है 2 अंक वाली संख्या स्टार्ट, भाई 9 तक तो 1 अंक वाली आई, और जैसे ही आपने 10 की तरफ कदम रखा, 9 के आगे अपन चलने लग गए ना, 10 आएगा सबसे पहले भाई, 9 के बाद तो 10 आएगा ना। तो 10 से लेकर के 10 से स्टार्ट हो जाएंगी 2 अंक वाली संख्या, कहां से स्टार्ट हो जाएंगी 10 से, लेकिन कहां तक जाएंगे मेरे भाई, अब देखो कहां तक जाएंगे। जैसे आप 100 पर पहुंचेंगे भाई, 99 तक तो 2 अंक मिल रहे हैं ना 10 में, 10 से लिखो 10, 11, 12 ऐसे लिखो, 10 से लेकर के आप 99 तक लिखोगे ना तो इनमें 2 अंक ही प्राप्त होने वाले हैं, है ना। 10 से लेकर के 99 तक अगर संख्या लिखने लग गए ना तो इन सभी में 2-2 अंक आने वाले हैं, लेकिन जो 100 होगा ना, बताओ उसमें अंक कितने होंगे। जैसे अपन 100 लिखने वाले हैं ना 100, तो इसमें अंक 3 होंगे, इसमें अंक कितने हो जाएंगे, 3 अंक हो जाएंगे, हाँ या ना, इसमें 3 अंक हो जाएंगे। तो वही तो बताना है कि 2 अंक वाली कितनी संख्या होती है, इसका मतलब 10 से लेकर के 99 तक होती है, 10 से लेकर के 99 तक होती है। लेकिन मैंने ये तो नहीं पूछा कि कहां से कहां तक होती है, मैंने तो उनकी संख्या पूछी भाई कितनी होती है, उनको काउंट करूं तो इनकी संख्या भाई मेरे कितनी होती है। कुछ लोगों को पता होगा, जिनको पता है पहले से पढ़ रखा है ना, वो डबल की स्पीड कर लेना है ना, बाकी क्लास जरूर देखना क्योंकि आपको छोटी छोटी चीजें पूछी जा सकती है। अच्छा 3 अंक वाली कुल कितनी संख्या होती है बताओ, तो 3 अंक वाली संख्या होती है 900, है ना 900। अच्छा ये कहां से कहां तक होंगी, इनकी स्टार्टिंग हो जाएगी 100 से, 100 से जैसे ही संख्या लिखना स्टार्ट करोगे ना उन सभी में 3 अंक स्टार्ट हो जाएंगे, 100 से लेकर के स्टार्ट हो जाएंगी, और कहां तक हो जाएंगी मेरे भाइयों, कहां तक हो जाएंगी, तो 100 से लेकर के 999 तक, 100 से लेकर के 999 तक क्या होगा, 3 अंक वाली संख्या होगी। तो ये कितनी संख्या होगी मेरे भाई, ये देखना है, तो ये कितनी संख्या हो गई, 900 हो गई, ये कितनी संख्या हो गई 900, है ना। तो अगर आपको एक ट्रिक बता दूं, आपको करना क्या है, जितने अंक की संख्या पूछी है वो लिखो, उतने 9 लिखो, जितने अंकों वाली संख्या पूछी है ना उतने 9 के लिखो। जैसे 2 अंक वाली पूछी है तो 2 9 के, 3 अंक वाली संख्या पूछी है 3 9 के, 4 अंक वाली संख्या पूछी है 4 9 के, जितने अंक वाली संख्या पूछी है उतने 9 के लिखो, है ना, है ना। सॉरी उतने 1 9 का लिखना है, हमेशा 1 9 का लिखना है, एक तो लिख देना है 9 का, और बचे हुए क्या करने हैं 0, बचे हुए क्या करने 0। भाई 1 अंक वाली थी तो 1 9 का आ गया, कुछ नहीं बचा, लेकिन 2 में से 1 9 का लिख दिया तो 1 अंक बचा ना, तो 1 के लिए क्या लिख दोगे 1 0। अच्छा अभी आपसे पूछा गया 3 अंक वाली, तो 3 में से 1 तो आ गया 9 का, अब कितने अंक बचे, 2 अंक बचे ना, तो 2 क्या लगा दोगे 0, 2 क्या लगा दोगे 0। तो 3 अंक वाली जो संख्या होती है मेरे भाई वो कितनी होती है 900 होती है, कितनी होती है 900। सबका क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल एक बार कमेंट में लिख दिया करो सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इस जगह पर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल है ना। और अगर आप चाहो तो ऐसा कर लिया करो, जैसे क्लास टाइम देखते समय कोई समस्या आ रही है तो आप ऐसा करो, ये मेरा नंबर है उसका स्क्रीनशॉट लो, जहां पर भी समस्या आ रही है ना, जहां पर भी कहीं पर भी समस्या आ रही है वहां पर आप इसका क्या लो स्क्रीनशॉट, उस क्वेश्चन का क्या ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मुझे क्या कर दो शेयर कर दो कि सर ये वाली समस्या थी और इस नंबर पर मुझे सेंड कर दो, बाकायदा जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके आंसर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो आप बेधड़क होकर के टेंशन फ्री होकर के जुड़े, कोई समस्या नहीं आने दूंगा, ये मेरा आप लोगों से दावा है, ठीक है। बात करें सिलेक्शन की तो साथियों मैं रीट में लगा था उस टाइम पर, और अपने डिस्ट्रिक्ट में मैं 2nd रैंक पर आया था, लेकिन और राजस्थान भी जो रैंक थी ना वो 60 भी थी। उसके बाद CTET में भी हुआ, केंद्रीय विद्यालय में भी हुआ, है ना। लेकिन हम वहाँ पे इंटरव्यू नहीं देने गए क्योंकि हमें नौकरी अपने शहर और गांव जगह करनी थी, तो इसलिए टेंशन फ्री होकर पढ़ो यार, मैं हूं ना आपके साथ बिल्कुल किसी भी तरीके के कंसल्ट के लिए, क्योंकि रीट में तो नॉलेज होगी यार, जब किया था है ना, टॉप किया था, तो आप बिल्कुल कोई भी चीज पूछ सकते हो, है ना। सभी जुड़े रहें, बस रोजाना क्लास लेते रहें, रिकॉर्डेड है जब तक रिकॉर्डेड, और जब आपको लाइव मिलना स्टार्ट हो जाएंगे तब से लाइव ले लेना, ठीक है।
तो यहां से अपन बात कर रहे थे, क्या बात करी थी? अच्छा, कल को आपको पूछा जाए कि सर 4 अंक वाली कितनी संख्या होती है, 4 अंक की कुल कितनी संख्या होती है? तो 4 अंक की, भाई मैंने क्या बताया ट्रिक के रूप में, क्या बताया, एक को तो लिखो 9 का, एक तो क्या लिखो 9 का। अगर आप सारी क्लास देखते रहे ना तो 25 से कम नहीं आएंगे, 30 में से 25 से कम नहीं आएगा, मेरा दावा है। इन क्लास में मैं आपको इतना करा दूंगा। मेरा 4 अंक वाली संख्या पूछी जाए तो एक 9 का लिख दो, बचे कितने 3, तो 3 क्या लिख दो 0, 3 क्या लिख दो 0, तो 3 0 लग जाएंगे। अगर कल को आपको पूछी जाए कि बताओ 5 अंक वाली कितनी संख्या होती है, 5 अंक वाली कितनी संख्या होती है, तो सर अभी आपने बताया उसको फॉलो कर दो, एक तो लिख दो 9 का, बचे कितने 4 अंक, तो 4 लगा दो 0, 4 लगा दो 0, है ना। अच्छा 6 अंक वाली कितनी संख्या होती है 4, 6 अंक वाली कितनी संख्या होती है, तो एक तो लिख दो 9 का, एक तो क्या लिख दो 9 का, 6 अंक वाली पूछी ना, एक 9 का, बचे कितने अंक 5 अंक बचे, तो 5 क्या लगा दो 0, 1 2 3 4 और 5। उम्मीद है आप सभी का क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आप कितने भी अंक वाली संख्या निकाल सकते हो। कल को 10 अंक वाली पूछी जाए ना तो एक 9 का लगा देना और 9 0 लगा देना, ठीक है। तो यहां से आप ये भी चीजें सीख के होंगे, ठीक है। अच्छा अगली मैं चीज आपको बताना चाह रहा हूं, सही है ना, चलो ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा आपको कभी कभी पूछा जाता है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, ये और आता है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, ये दो चीज और पूछी जा सकती हैं, पूछी जाए या ना पूछी जाए, अगर आप टीचर बनने जा रहे हो तो ये चीज आनी चाहिए, बस ये है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। अच्छा अगर आप इसमें क्या होता है, बड़ी संख्या पूछता है, वो कह देता है कि बताओ 2 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी, 2 अंक वाली है ना, 2 अंक वाली। आपसे कह दे 3 अंक वाली सबसे बड़ी, 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या। कल को आपसे कह दे 4 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या। इस तरीके से पूछा जा सकता है कितने भी अंक वाली बड़ी संख्या, कितने भी अंकों वाली बड़ी संख्या पूछा जा सकता है आपसे। अच्छा बड़ी के साथ साथ छोटी संख्या भी पूछ सकता है, तो पहले मैं बड़ी क्लियर करा देता हूँ, उसके बाद छोटी संख्या पर अपन बात करेंगे। तो अगर मैं 2 अंकों वाली बात करूं, सबसे बड़ी संख्या होती है तो क्या होती है 99 होती है, क्या होती है 99। भाई जितने अंक की पूछी जाए ना, जितने भी अंक की पूछी जाए उतने क्या लगा देना, 9 9 के लगा देना। 2 अंक है तो 2 9 9 के, 3 अंक है तो 3 9 9 के, 4 अंक है तो 4 9 9 के, 5 अंक है तो 5 9 9 के, है ना, 5 9 9 के। तो जितने अंक की पूछी जाए ना उतने 9 9 के लगा देना, कब, बड़ी संख्या के लिए। पूछा है कि 6 अंक वाली बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 6 9 9 के लगा देना। यहाँ 7 अंकों वाले 7 9 9 के, तो यहाँ का मतलब बड़ी संख्या में आपको किसी प्रकार का कोई इशू नहीं रहा होगा। अब बात करते हैं छोटी संख्या पर। पूछा जा सकता है कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। इस तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है। पूछने को तो आपको कुछ भी पूछ सकता है भाई, क्योंकि ये सब नंबर सिस्टम का कहीं ना कहीं हिस्सा है, संख्या पद्धति का ही कहीं ना कहीं हिस्सा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए ना सबसे छोटी संख्या, सबसे पहले 2 अंक वाली, तो आपको क्या करना, एक अंक का लिखा देना, एक तो लगा देना एक का, और उसके बाद लगा देने जितने अंक बचे उतने 0 लगा देने। मतलब 2 अंक वाली पूछा जाए ना सबसे छोटी संख्या तो 10 आएगी। कल के लिए आपको पूछा जाए कि 3 अंक वाली कितनी आएगी, एक का लगा दो, एक, एक तो लिख दो एक का। अब बचे कितने 2 अंक, 2 लगा दो 0, 2 क्या लगा दो 0। समझ में आ गया, 2 अंक की हो गई, 3 अंक की हो गई। अब आ जाए 4 अंक की, कौन से अंक की, 4 अंक की, 4 अंक की सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सॉरी 4 अंक की सबसे छोटी, तो एक का लिखा दो, लिख दिया। अब बचे कितने अंक, 3 अंक बचे ना, तो 3 क्या लगा दो 0, 3 क्या लगा दो 0। तो ये हो गई बड़ी संख्या है और ये हो गई सबसे छोटी संख्या है। समझ में आ गया होगा ना। मैं अगला और आपके सामने एक क्वेश्चन ले लेता हूं, अगला आपके सामने और क्वेश्चन ले लेता हूं मेरे भाइयों।
अगला आपके सामने और क्वेश्चन ले लेता हूं, है ना। अगला आपके सामने और क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है। चलिए, जैसे आपको कल से पूछ लिया जाए कि बताओ 6 अंक की 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। 6 9 9 के लगा देंगे, 1 9 का, 2 9 का, 3 9 का, 4 9 का, 5 9 का और 6 9 9। जितने अंक की बड़ी संख्या पूछी जाए उतने 9 9 के लिख देने हैं। आपसे पूछा जाए कि 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, 6 अंक की 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, 6 अंक की। तो अब आपको छोटी के लिए क्या करना है भाई, सबसे पहले एक एक का लिख देना है। एक का लिख दिया, 6 में से एक तो लिख दिया। अब आपके पास कितने अंक बचे, आपके पास कितने अंक बचे, 5 अंक बचे। 5 क्या लगा देनी है, 0, 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दसिया, लाख, 1 लाख हो गई। समझ में आ गई क्या। तो ये सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या हो गई। अच्छा, कभी कभी ये इनका अंतर भी पूछ लेता है। ये क्या पूछ सकता है, इनका अंतर बताओ। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इन दोनों के बीच में क्या पूछा जाए, अंतर पूछा जाए कि साथियों इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आएगा, डिफरेंस कितने का आएगा। तो अंतर के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अंतर के लिए सीधा है भाई, क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना, माइनस। तो 9 में से 0 गया 9 आएगा, 9 में से 0 गया 9, ये 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9 और 8, ये आएगा, है ना। ये आएगा 2 2 4 2 6। तो इस तरीके से आपसे अंतर भी पूछा जा सकता है। अंतर पूछा जाए तो माइनस कर देना और योग पूछा जाए तो प्लस कर देना। तो ये आपको उम्मीद है सब समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, अब यहां से आगे अपन बात करने वाले हैं। यहां से आगे अपन जो बात करने वाले हैं मेरे भाई, वो किसके बारे में बात करने वाले हैं, संख्याओं के बारे में बात करने वाले हैं। क्या, संख्याओं के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। संख्याओं के बारे में बात करने वाले हैं। संख्या है तो सभी ने पढ़ा होगा संख्या, क्योंकि अंकों की चर्चा पूरी हो गई, अंकों में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, है ना। इतना समझ लिया बहुत है। अब आपको संख्या, अंकों के बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया, टेंशन फ्री रहो, इतना करके जाना, ठीक है, भरोसा रखो। अब आ जाता है संख्या, किसके बारे में आ जाता है, संख्याओं के बारे में, कि संख्या क्या होती है। तो साथियों अगर मैं अंकों को ही, जो आपने अंक पढ़े थे ना 10, उनको इकाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर, सैकड़ा, जितने अंकों की मुझे संख्या बतानी है उतने स्थान पर रख दो तो कहीं ना कहीं संख्या बन जाएगी। संख्या हमेशा अंकों से बनी होती है, संख्या हमेशा किससे बनी होती है, अंकों से बनी होती है। अच्छा, संख्याओं के प्रकार भी होते हैं। संख्या साथियों 2 तरीके की होती है मेनली। संख्या मेनली कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक तो होती है वास्तविक संख्या, एक तो कौन सी होती है, वास्तविक संख्या, है ना। और एक होती है कौन सी संख्या, काल्पनिक संख्या, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, है ना। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ठीक है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, ठीक है। और तीसरी जो होती है ना इनमें, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 3 प्रकार की संख्या होती है मेनली, वास्तविक संख्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है और सम्मिश्र संख्या होती है। इनमें सबसे पहले मैं जो डिस्कस करना चाहूंगा आपके सामने, वो कौन सी संख्या करना चाहूंगा, काल्पनिक संख्या। कि काल्पनिक संख्या मेरे भाई क्या होती है, पूछी जाती है, ये तो हालांकि सभी एग्जाम में पूछी जाती है ना। ऐसा नहीं है कि आप मैथ केवल इनका पढ़ रहे हो भाई, ये कहीं ना कहीं नींव है, जड़ है, एसएससी जीडी वालों के लिए भी, रेलवे वालों के लिए जड़ है। जिनकी स्टार्टिंग कर रहे हैं ना मैथ की, वो सब इस क्लास से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। और जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए मैंने काफी सारे टॉपिक पढ़े हैं और आगे मैं भी पढ़ाऊंगा, लाइव भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा बस ब्रेक लग गया है, सारी चीजें तरीके से चलेंगी, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए भाइयों, है ना, बिल्कुल। तो चलिए, काल्पनिक संख्या, अगर कभी, हालांकि इनकी परिभाषा होती है वे संख्या जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, वे संख्या है
जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता वो संख्या कहलाती है काल्पनिक संख्या, और जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें वो वास्तविक संख्या। तो वास्तविक हो गई और काल्पनिक हो गई, ठीक है। अच्छा, काल्पनिक संख्याओं के नीचे ये ध्यान रखना, इतनी परिभाषाएं डिपेंड नहीं करती। काल्पनिक संख्याओं के अंदर अगर कोई वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या है ना मेरे भाई, अगर कोई वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या है तो समझ जाना कि वो 100% क्या है, काल्पनिक संख्या। वो हमेशा क्या है, समझ जाना काल्पनिक संख्या है। समझ में आ गई क्या? इसमें इसको आयोटा से भी शो कर सकते हैं। इसको हमेशा जो काल्पनिक संख्या है ना उनको दर्शाने के लिए आयोटा का साइन लगाया जाता है, आयोटा से शो करा जाता है। जो काल्पनिक संख्या है ना उनको शो करने के लिए आयोटा का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से शो करी जाएगी। ये आपने बोले है ना, तो -1 का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होता है। ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, ठीक है, ये होता है। तो यहां पर अपन काल्पनिक संख्या हो जाएगी। अब क्या होता है, जैसे आपको एग्जांपल पूछा है कि बताओ ये कैसी संख्या होगी, तो सर अंडर के अंदर है ना, अंडर के अंदर ऋणात्मक संख्या होगी ना, तो स्वाभाविक है वो कैसी हो जाएगी, काल्पनिक संख्या हो जाएगी। यहां से अगर आपसे पूछा जाए ना कि इस तरीके से कि ये कैसी संख्या होगी, तो ये भी कैसी हो जाएगी, काल्पनिक संख्या ही होगी। क्योंकि यहाँ पर जब विषम घात करेंगे तो कहीं ना कहीं माइनस का रहेगा अंदर, और अंदर जब तक माइनस का रहेगा, अंदर जब तक माइनस का रहेगा ना वो काल्पनिक संख्या ही होगी, ठीक है। दूसरी जो होती है मेरे भाई वास्तविक संख्या होती है ऐसी संख्या जो काल्पनिक ना हो। भाई जो लड़का है वो लड़की नहीं होगी, और जो लड़की है वो लड़का नहीं होगा। तो जो संख्या काल्पनिक हो गई वो वास्तविक नहीं होगी, और जो काल्पनिक नहीं है वो वास्तविक है। तो ये है तो ये नहीं है, और ये नहीं है तो ये है। बात सेम है ना। अच्छा, मैं तीसरी तरह की जो मैंने बताई अभी कॉम्प्लेक्स नंबर बताया आपको, समस्या संख्या बताई है, उनको भी डिफाइन करने वाला हूँ। पहले आप इन लोगों को चाहिए समझे, तो यहां तक उम्मीद है क्लियर होगा। अंडर के अंदर कोई भी ऋणात्मक संख्या आ जाए वो काल्पनिक संख्या ही होगी। दूसरी जो होती है मेरे भाई वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है कैसी, वास्तविक संख्या रियल नंबर, जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सके, जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें वो हो जाती है आपकी वास्तविक संख्या। वो क्या हो जाती है, वास्तविक संख्या हो जाती है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कोई भी परमेय संख्या होती है, कोई भी आपकी रेशनल नंबर हो, कोई भी परमेय संख्या हो और क्या हो, अपरमेय संख्या, कैसी भी परमेय संख्या हो और या क्या हो, अपरमेय संख्या, ये दोनों ही मेरे भाई किस में आती हैं, वास्तविक संख्या में आती हैं। सभी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या में आती है। जो भी आप पढ़ते हो ना, जो भी आप देखते हो, वो सारी कहीं ना कहीं वास्तविक संख्याओं में ही आती है। किस में आती है, वास्तविक संख्याओं में ही आती है, ठीक है। अभी इनके बारे में बात करेंगे। जैसे आप चलो एग्जाम्पल ले लो, 5 हो गया, 0 हो गया, पाई हो गया, ई हो गया, है ना, 22/7 हो गया, माइनस का कोई संख्या हो गया, -1 का मतलब माइनस की कोई संख्या होगी, इवन कोई भिन्न भी है ना माइनस की तो भी होगी, है ना, 9/0 क्योंकि अपरमेय संख्या भी इसमें आएगी, ठीक है। अच्छा, कहीं पर ऐसा लिखा है तो माइनस में √-5, तो यहाँ पे कुछ आपकी कन्फ्यूज होंगे क्या सर -5 करना चाहिए, प्लस का 5 हो जाना चाहिए, माइनस प्लस का 5। भाई मेरे -5 कहाँ होता है, जब ब्रैकेट होता है ना तब -5 होता है, माइनस प्लस होता है। यहाँ पे तो अंडूड है, तो यहाँ पर कभी ऐसी गलती मत कर देना कि तुम माइनस प्लस करके बैठ जाओ। समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये अब भी कैसी हो रही है, काल्पनिक संख्या ही हो रही है। ये क्या हो रही है, काल्पनिक संख्या भी हो रही है ना। तो ये ध्यान रखना, ये वाली संख्या भी कैसी है, ये वाली जो संख्या है ना वो भी काल्पनिक ही है। माइनस प्लस करके मत बैठ जाना, ब्रैकेट में होता है ये। समझ में आ गया? तो ये कैसी हो गई, ये भी वास्तविक हो जाएगी, सॉरी काल्पनिक हो जाएगी। अब जैसे आपसे कहा जाए कि -5 की घात 8,
अब ये कैसी संख्या होगी, जो मैं आपको कह रहा हूं ना, अंडूड में -5 की घात 8, ये कैसी संख्या होगी बताओ। तो ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर समघात है, यहाँ पर इवन पावर है, समघात है, और जब भी माइनस के पास समघात होती है ना, तो वो प्लस का रूप ले लेती है। काय का रूप ले लेती है? प्लस का। इसलिए यहाँ पर जो ये है ना, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव संख्या बन जाएगी, और ये पॉजिटिव बन जाएगी तो ये किस में आ जाएगी, फिर वास्तविक में आ जाएगी। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि ये घात कैसी है। यहाँ पर मैंने 5 घात लिया था, कितनी घात ली थी? 5, और 5 अपने आप में विषम घात थी, विषम घात थी, तो इसका मतलब ये माइनस ही देगा, है ना, इसका मतलब ये माइनस ही घात देगा। और जब माइनस का घात देगा ना, जब ये माइनस का घात देगा ना, तो वो कौन सी हो जाएगी? काल्पनिक संख्या हो जाएगी। लेकिन इस केस में आप देखो ना, तो यहाँ पर जो घात है वो सम है, यहाँ पर जो घात है वो सम है, और सम हो जाएगी तो वो किस में आ जाएगी? फिर वास्तविक संख्या में आ जाएगी। ठीक है, मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लिख देता हूं। सपोज ये है, ये कैसी संख्या आ जाएगी? तो ये जो है ना, कैसी घात है? विषम। अगर विषम घात हो जाती है तो माइनस का माइनस रहेगा, माइनस का क्या रहेगा? माइनस। और जैसे ही माइनस का आता है, वो संख्या कौन सी होती है भाई? काल्पनिक। वो संख्या कौन सी होती है? काल्पनिक होती है। लेकिन यहीं पर ऐसा होता ना, यहीं पर ऐसा होता कि ये 10 होता। कितना होता? 10। अब 10 सम है, 10 घात है, वो कैसी है? सम। और सम हो जाएगी तो कौन सी हो जाएगी? फिर ये सम घात होने पर ये वास्तविक हो जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो कहीं आपको पूछ ले तो बाय द वे, यूपी टेट में, सी टेट में पूछने के चांस ज्यादा है, हालांकि रीट में इतना चांस नहीं है इसको पूछने का। अब जो तीसरी संख्या होगी वो काल्पनिक संख्या होगी। काल्पनिक संख्या वो होती है जो वास्तविक और काल्पनिक में सम्मिश्र संख्या, ऐसी संख्या जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों से मिलकर के बनी होती है। वास्तविक भी होगी और उसमें काल्पनिक संख्या भी होगी, वो कौन सी हो जाएगी? सम्मिश्र संख्या हो जाएगी। जैसे ये जो संख्या होती है ना, वो a प्लस माइनस आयोटा b के फॉर्म में होती है, a प्लस माइनस आयोटा b के फॉर्म में होती है, क्योंकि आयोटा तो ये शो कर रहा है कि ये काल्पनिक है, और ये कैसी है? वास्तविक। और वास्तविक और काल्पनिक दोनों से मिलकर के बनेगी वही संख्या सम्मिश्र संख्या हो जाएगी। जैसे आप देखो 5 प्लस, ये आपके सामने 5 प्लस और अंडर में -3, तो 5 तो होगी आपकी वास्तविक संख्या, क्योंकि ये अंडर के अंदर भी नहीं है, अगर होता भी तो ये वास्तविक संख्या है, तो ये वास्तविक संख्या हो गई। और ये कैसी होगी? काल्पनिक। अगर कल को आपसे पूछ लिया है कि अंडर में 5 कैसा है, तो ये तो वास्तविक ही होगी ना, ये तो कैसी हो जाएगी? वास्तविक ही हो जाएगी। ठीक है, और माइनस का अंडर 5, भाई बाहर माइनस का हो जाए ना, अगर अंडर के बाहर माइनस का हो जाए तो भी वो वास्तविक आएगी, अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। अगर अंदर माइनस हो गया तो वो काल्पनिक हो जाएगी। मैं क्या कह रहा हूं, अगर एक संख्या वास्तविक होगी, दूसरी काल्पनिक होगी, तो वो कहीं ना कहीं सम्मिश्र संख्या कहला जाएगी। जैसे ये वाली संख्या वास्तविक हो गई, ये काल्पनिक हो गई, तो ये सम्मिश्र संख्या होगी, हाँ या ना। ठीक है, अगला ऐसे आपसे ये पूछा जाए, यही मैं लिख देता हूं यहीं पर, एक तो संख्या का चलो एग्जाम्पल ये लिख लिया मैंने। अब आपसे कह दिया है कि -5 माइनस ये, तो आप देखो कि ये कौन सी संख्या होगी? ये -5 माइनस √3, ये कैसी संख्या होगी? सर -5 वास्तविक हो गई और ये काल्पनिक होगी, तो ये भी किस में आ जाएगी? सम्मिश्र संख्याओं में आ जाएगी। ठीक है, तो ये सम्मिश्र संख्याओं में आ जाएगी। तो हमने अंक पढ़े, संख्याओं की स्टार्टिंग कर दी। कितने प्रकार की संख्या होती है? 3 प्रकार की, वास्तविक, काल्पनिक और सम्मिश्र। वास्तविक संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर प्रबंधित कर सके, ये परमेय और अपरमेय से मिलकर बनी होती है। काल्पनिक वो संख्या होती है जिन्हें को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। ये नॉर्मली जो आप सवाल करते हैं, मैथ देखते हैं, कहीं पर भी नहीं मिलती। ठीक है, इनका कोई, भाई जो काल्पनिक चीज है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो ये इस तरीके की होती है। अंडूड के अंदर ऋणात्मक संख्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी। इसमें ध्यान रखना है, अगर घात सम आ जाती है तो वो प्लस का रूप ले लेती है, और प्लस का होने पर फिर से किस में आ जाएगी? वास्तविक में। लेकिन माइनस में भी हो और घात कैसी हो? विषम, तो वो फिर किस में आ जाएगी? काल्पनिक में। सम्मिश्र जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों से मिलकर के बनी होती है, सम्मिश्र संख्या कहलाती है। ठीक है, a प्लस माइनस b आयोटा b के रूप में होती है। एक संख्या वास्तविक हो जाएगी, एक संख्या काल्पनिक।
ठीक है, जय हिंद सभी भाइयों ने, राम राम। बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्लासें मिलती रहेंगी। जैसे ही हमारी व्यवस्था हो जाएगी हम आपको लाइव क्लास देना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आप लोगों को सपोर्ट करना है ताकि आपको बेहतरीन और अच्छे से अच्छे कंटेंट मिल सके, अच्छी सारी सब्जेक्ट मिल सके और वो भी निःशुल्क मिल सके। क्योंकि अब रीट के लिए इतना टाइम नहीं है भाइयों कि आप ऑफलाइन जा करके कहीं एडमिशन लो और आपका सिलेबस सही हो जाए, इसलिए आप जहाँ से कर सको वहाँ से करिएगा। हम भी अपना पूरा प्रयास करेंगे आपको देने का। जय हिंद, जय भारत, राम।